हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रामनीर क्लासेस में। प्रवाह कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 6-7 आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो इस कार्य पुस्तिका के हम कार्यपत्रकों को हल करेंगे। इस वीडियो में हमने बेसलाइन यानी प्रारंभिक मूल्यांकन को हल कर दिया है। तो यहाँ मैं आपको बताऊँगी कार्यपत्रक 1 से लेकर 12 का हल, और इन कार्यपत्रकों के साथ है 3 आकलन प्रपत्र जिनका हल मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कार्यपत्रक 1 से क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर उनका सही नाम लिखिए। तो आपको यहाँ पहला देखिए सूरज लिखा हुआ है, तो उसके बाद आपको लिखना है टोपी, पतंग और हाथी। तो देख कर लिख रहे हैं इसलिए लिखने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, देख कर आप सही सही लिखिए, क्योंकि हिंदी में देखिए वर्तन की गलती ही बहुत भारी होती है, यानी कि मात्राओं की गलती बिल्कुल नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर सही शब्द पर गोला लगाइए। तो पहला है इंद्रधनुष और दूसरा है टोकरी। तो सही कहाँ लिखा है वो देखना है। ये सही है इंद्रधनुष, दूसरा ही यहाँ टोकरी। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दिए गए सही वर्तनी वाले शब्द पर सही का निशान लगाइए। तो चिड़िया कैसे लिखते हैं आपको देखना है। ये होगा चिड़िया, यानी कि ची भी छोटी और डी भी छोटी, चिड़िया। फिर वाणी, फिर है किताब, फिर है केला, और फिर है कृपया। ठीक है, तो इस तरह आपको देख कर ही टिक लगानी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, चित्र में दिखाए गए मददगार जो हमारी सहायता करते हैं कि नाम लिखना है। तो पहला है पुलिस, दूसरा है डाकिया, और तीसरा है किसान। पांचवा प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। यानी कि यहाँ पर वर्तनी की अशुद्धि है, तो आपको सही से लिखना है। यहाँ पर देखिए दुकान, क्या गलत है, यहाँ दुकान लिखा है, तो आपको दुकान द पे छोटे ओ की मात्रा लगानी है। फिर आशीर्वाद लिखा है, जिसको आशीर्वाद बोलते हैं, यानी जो ऊपर र लग रहा है वो व पे लगेगा। ठीक है, फिर बेगन है तो बैंगन लिखना है, ब पे आई की मात्रा और न लगाना है, यहाँ बिंदी लगानी है। फिर है आदमी लिखा है, ये आदमी हो जाएगा इस तरह। इसके बाद आप देखिए क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लिखेंगे हंसना, ह पे चंद्र बिंदु आ जाएगा। फिर बकरी, री बड़ी हो जाएगी। महत्व लिखा है तो यहाँ महत्व तो आधा हो जाएगा। गुलाब में इस तरह गुलाब लिखेंगे जिसमें ऊ की मात्रा छोटी आएगी ग पे। फिर पपीता, पपीता में प पे बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी, तो इसको शुद्ध लिखना है आपको। फिर है छठा, निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध कीजिए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो लट्टू का अशुद्ध है, शुद्ध रूप है लट्टू। मेरे पास लाल रंग का लट्टू है। फिर है घृणा लिखा है, इसको घृणा बोलते हैं, घ पे नीचे री चढ़ेगा। मुझे झूठ बोलने वालों से घृणा है। फिर है शीर्षक, देखिए कैसे लिखा है, इस कथा का शीर्षक क्या है। सम्राट लिखा है, उसको सम्राट बोलेंगे, यानी कि म पे र लगेगा नीचे। अशोक एक महान सम्राट थे। क्वेश्चन 6 हो गए कंप्लीट, यानी कि यहाँ पर आपकी वर्कशीट नंबर 1 कंप्लीट हो गई। कार्यपत्रक 1 पूरा हो गया। कार्यपत्रक 2 देखिए, नीचे दिए गए शब्दों को अर्थ के अनुसार खाली स्थान में भरिए। तो पहला है सूरज का प्रकाश चारों ओर बिखरा है। गीता खेल में बहुत, यहाँ देखिए फुर्तीली, चतुर यहाँ आ नहीं रहा था, तो आपको लिखना है फुर्तीली। खेल में क्या है, फुर्तीली, यहाँ पर लिख देना है फुर्तीली है। मुझे तुम्हारी जरा सी मदद चाहिए, और राजा दुष्यंत का पूरे देश में राज था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हिंदी के कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें एक से अधिक अर्थ हैं, तो हमें नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखने हैं। मगर का मतलब एक जानवर, और मगर का अर्थ होता है लेकिन। इसके बाद तार का अर्थ होता है धातु की पतली डोरी, और तार का अर्थ है समाचार प्रेषित करने का माध्यम। सोना का अर्थ है एक कीमती धातु, और सोना का अर्थ है नींद लेना। फिर हार का अर्थ है एक आभूषण, और हार का अर्थ होता है पराजय। फिर है फल, तो फल क्या है, तो पेड़ पौधों से प्राप्त एक खाद्य पदार्थ, और फल का अर्थ होता है परिणाम या नतीजा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित व्यक्ति हमारी किस प्रकार सहायता करते हैं बताइए। तो डॉक्टर है, डॉक्टर क्या करेगा, मरीजों का इलाज करना। अध्यापक बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। किसान खेत में अन्न उत्पादन करना। पुलिस चोरों को पकड़ना। वकील अदालती मामलों में सहायता करना। नर्स है डॉक्टर के साथ मरीजों के इलाज में मदद करना। ये हो गया कार्यपत्रक 2। कार्यपत्रक 3 में देखें, नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए बच्चे क्या काम कर रहे हैं। तो आप देखिए बताइए बच्चे क्या कर रहे हैं। पहला बच्चा पढ़ रहा है, दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, तो विद्यालय जा रहा है। कहाँ जा रहा है, दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, विद्यालय जा रहा है। तो यहाँ पर पढ़ना क्रिया क्या होगी, क्रिया लिखनी है पढ़ना, और ये होगा जाना, विद्यालय जाना, और ये होगा खाना खाना, और ये होगा खेलना।
तो आपको लिखना है, कैसे लिखना है, यहाँ पर देखिएगा, सॉरी यहाँ देखिएगा, ये होगा जाना और ये होगा खाना और ये होगा खेलना। इस प्रकार आपको लिखना है। आगे देखिए दूसरा, नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया शब्द छांट कर लिखिए। यह देखो मेरी किताब, तो यहाँ देखना हो गया, देखो हो गया। वह पानी लाती है, तो लाना या लाती। बादल हट गया, तो इसको लिखेंगे हटना या हट। वह गिर गया, तो गिरना या गिर। तीसरा है, नीचे दिए गए बॉक्स में से सही शब्दों का प्रयोग कर वाक्यों को पूरा कीजिए। तो यहाँ होगा बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, बाहर आंधी चल रही है, रीमा और मोहन झूल रहे हैं, नदी बह रही है, पालक दौड़ रहा है, विक्रम आम खा रहा है। ठीक है। चौथा है, नीचे दिए गए शब्द जाल से क्रिया शब्दों को ढूंढ कर लिखिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह ढूंढ लिए हैं, आपको भी ढूंढने हैं। लिखना है पहला खेलना, फिर चलना, बैठना, नहाना, हंसना, जागना, बोलना, खाना, नाचना और चखना। ये क्रिया शब्द आपको इस तरह ढूंढ के लिखने हैं। तो आपका ये कार्यपत्रक 3 भी कंप्लीट हो गया। कार्यपत्रक 4 को देखिए। नीचे दिए गए शब्दों में उदाहरण के अनुसार सही स्थान पर अनुनासिक व अनुस्वार का चिन्ह लगाइए। तो देखिए पहला रंग, ख में लिखना है नीचे अंदर, तो यहाँ पर देखिए अनुस्वार लग रहा है, जहाँ अनुनासिक देखकर आपको सही लिखना है। फिर बंद है, मंत्र, अंक, सांप, मुंह, अंगुली, जहाँ और वहाँ, देखकर बिल्कुल सही से आपको लिख देना है यहाँ पर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दिए गए शब्दों में से उन शब्दों को चुनकर लिखिए जिनमें अनुस्वार का प्रयोग होता है। तो यहाँ लिखना है रंग, फिर यानी कि रग लिखना है, चुनना है, आपको लगाना नहीं है, तो रग लिख दीजिए। फिर संभव है, पतंग, चंदन और मंथन, यानी कि ये हो जाएगा रंग, संभव, पतंग, चंदन और मंथन। इन सबके ऊपर क्या लगेगा, तो सबके ऊपर बिंदी लगेगी इस तरह से। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए शब्दों में से उन शब्दों को चुनकर लिखिए जिनमें अनुनासिक का प्रयोग होता है, यानी चंद्र बिंदु। तो बांसुरी, दांत, धुआं, कांच, आँख, हंसना, हंस, आंचल और चांटा। तो यानी कि आपको क्या करना है, ये तो ऐसे ही लिखना है क्योंकि शब्दों को चुनकर लिखने को कहा था, लगाने को नहीं कहा है, लेकिन सही हो जाएगा। इन सबके पीछे क्या लगेगा, सॉरी सबके ऊपर क्या लगेगा, इस तरह चंद्र बिंदु लग जाएगा। ठीक है, तो ये शुद्ध हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। तो यहाँ हो जाएगा काकू आंखें बंद करके सोच रहा है, तो यहाँ आंखें हो जाएगा। फिर आज बहुत तेज आंधी आई, मेरे पास कई रंग की पतंगे हैं, सभी बच्चे जोर जोर से हंस रहे हैं थे, राहुल अपने गांव गया है, चूहे ने अपने नुकीले दांतों से जाल को काट दिया। तो दांतों लगना है, तो यहाँ पर इस तरह आपको सही से शब्द को देखकर भरना है। तो ये कार्यपत्रक आपका 4 भी कंप्लीट हो गया है। कार्यपत्रक 5 देखिए, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उनके क्रिया शब्द लिखिए। हंसना, दौड़ना और तैरना, इस तरह आपको लिखना है। दूसरा है राहुल ने खाना खाया, यहाँ क्रिया शब्द भरना है। चिड़िया उड़ रही है, मेघा गुड़िया से खेल रही है, बिल्ली दूध पी रही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दिए गए शब्दों में अनुस्वार और अनुनासिक का चिन्ह लगाकर शब्द पूरा कीजिए। तो यहाँ आपको सबसे पहले लिखना है चाँद लिखा है, तो यहाँ आपको चंद्र बिंदु लगाना है, चाँद लिखना है। दूसरे में गांव लिखना है, फिर कंधा लिखना है और फिर अंधेरा लिखना है, यानी कि इन दोनों पे तो चंद्र बिंदु लग जाएगा और यहाँ पर बिंदु लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे दिए गए शब्दों में से किन शब्दों में अनुनासिक लगेगा, उन्हें छांट कर लिखिए। तो यहाँ लगेगा सांप में और छाँव में। 5वां है, नीचे दिए गए शब्दों में से किन शब्दों में अनुस्वार लगेगा, उन्हें छांट कर अनुस्वार लगाकर लिखिए। अब यहाँ लगाकर लिखना है, तो ये हो जाएगा तिरंगा और कंचन, फिर हो जाएगा यानी कि तिरंगा और कंचन में लगाना है, फिर चंदन में लगाना है और अलंकार में लगाना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। झंडे में 3 रंग होते हैं, तो यहाँ पर झंडे। फिर गीता ने लाल रंग की, रंग ये वाला है। तेज आंधी में मेरी पतंग फट गई और रीना के दांत मोती से चमकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 भी पूरा हो गया है। देखिए कार्यपत्रक 6 को, नीचे दिए गए चित्रों के सही नाम पर गोला लगाइए। तो पहला आपको झूला दिख रहा है, तो आपको झूला यहाँ पर गोला लगाना है। फिर है पौधा, फिर है आम, फिर है गेंद और फिर है पंखा। इस तरह आपको यहीं पर गोला लगाना है, ध्यान से देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दिए गए चित्रों को समझें और सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो ये हो जाएगा
खरगोश दिख रहा है तो खरगोश तेज दौड़ता है, मोर नाचता है, शेर दहाड़ता है और लोमड़ी जंगली है और ये बच्चा क्या कर रहा है तो तैर रहा है। तो यहाँ पर आपको इस तरह टिक लगाना है सिर्फ। ये भी कार्यपत्रक पूरा हो गया। कार्यपत्रक 7 देखेंगे। नीचे दिए गए शब्दों को उनके समान अर्थ वाले शब्दों से मिलान कीजिए। तो मिलान करना है, देखिए सबसे पहले बारिश का यानी अर्थ होता है वर्षा, पानी का समान अर्थ होता है, पानी को कहेंगे जल, तो जल से मिलान करिए। एक एक करके करेंगे तो सही से होगा, अदरवाइज आप मिस कर जाएंगे। फिर होगा बादल का क्या होगा मेघ, आकाश का होगा आसमान, राजा का होगा नृप, जंगल का होगा वन, वस्त्र का होगा कपड़ा, अश्व का होगा घोड़ा, मछली का होगा मीन। इस तरह आपको निशान लगाने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। मानव का मनुष्य है, युद्ध का होगा जंग या लड़ाई, ईश्वर का होगा भगवान, बल का होगा ताकत, शत्रु का होगा दुश्मन, संसार का होगा जगत, सांप का होगा स्वच्छ और हर्ष का होगा खुशी। तो ये समानार्थी शब्द लिख दिए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तीसरा प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में से समानार्थक शब्द छांटकर बॉक्स में लिखने हैं। तो फूल का क्या होगा, फूल का हो जाएगा सुमन यानी कि ये वाला। फिर दोस्त का होगा मित्र, बगीचा को कहेंगे उद्यान और पत्ता का होगा पत्ती। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए शब्दों में से एक शब्द समूह से अलग है, पहचान कर गोला लगाना है। पहले में देखिए पुत्र बेटा सुत, तो ये पुत्र बेटा सुत ये एक ही शब्द है, यानी कि पुत्र का समानार्थी बेटा और सुत होता है, तो ये सखा यहाँ पर अलग है। इसी प्रकार सूरज सूर्य और रवि से चांद अलग हो जाएगा, गुस्सा नाराज क्रोध से खुश अलग हो जाएगा। फूल पुष्प और सुमन एक ही शब्द हैं, यानी कि फूल के पर्यायवाची हैं पुष्प और सुमन, यहाँ वृक्ष अलग हो जाएगा। फिर संसार दुनिया और जग तीनों सेम है, तो ये स्वर्ग अलग हो जाएगा। तो ये आपका कार्यपत्रक यहाँ पर कंप्लीट होता है 7वां। कार्यपत्रक 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, दिए गए चित्रों को पहचान कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सौर परिवार में सूर्य व 8 ग्रह हैं। क्वेश्चन है सौर परिवार में कितने ग्रह हैं, तो सौर परिवार में 8 ग्रह हैं। ठीक है, ग्रह ही पूछा था इसलिए 8 लिखना है। फिर है तितली अनेक रंगों का बहुत ही छोटा और सुंदर जीव होता है, तो तितली किस रंग की होती है, तो यहाँ लिखना है तितली अनेक रंगों की होती है। फिर है आम अपने स्वाद के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, इसे फलों का राजा भी कहते हैं। तो फलों का राजा किसे कहते हैं, क्वेश्चन है उत्तर लिखना है, आम को फलों का राजा कहते हैं। दूसरा है सवाल नंबर 2 प्रश्न क्रमांक 2, नीचे दिए गए वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांटकर लिखिए। तो पहले में लड़का छत पर पतंग उड़ा रहा है, तो यहाँ लड़का छत और पतंग तीनों ही संज्ञा शब्द थे। दूसरे में वह आगरा जा रहा है, तो आपको संज्ञा शब्द लिखना है आगरा। फिर आज रविवार है, तो संज्ञा शब्द होगा रविवार। मैं भारत का निवासी हूँ, तो यहाँ भारत संज्ञा शब्द है। हमें बड़ों की सेवा करनी चाहिए, तो यहाँ बड़ों शब्द है वो संज्ञा है यानी बड़े। फिर विद्यालय की सफाई का ध्यान रखो, तो यहाँ विद्यालय संज्ञा शब्द है। और बच्चे कक्षा में बैठे हैं, तो यहाँ बच्चे और कक्षा दोनों ही संज्ञा शब्द हो जाएंगे। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 आपका पूरा हुआ। आपको अगर जल्दी लग रहा है तो आप वीडियो को प्लेबैक स्पीड कम करके भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिए गए वाक्यों में से संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए। जंगल में शिकारियों ने हाथी बाघ और हिरण का शिकार किया, तो यहाँ जंगल शिकारी हाथी बाघ और हिरण सभी संज्ञा शब्द हैं, मैंने अंडरलाइन कर रखा है, आपको इसी प्रकार इसके नीचे रेखांकित करना है। फिर है दिल्ली भारत की राजधानी है, तो दिल्ली और भारत दोनों संज्ञा शब्द हो जाएंगे। मेरे पिताजी का नाम मीर सिंह है, तो यहाँ पिताजी और मीर सिंह यहाँ संज्ञा शब्द हैं। आमेर का किला जयपुर में है, तो आमेर और जयपुर संज्ञा शब्द हैं। और पक्षी उड़ गया में पक्षी संज्ञा शब्द है। कार्यपत्रक 9 है, नीचे दिए गए वाक्यों को दिए गए निर्देशों के अनुसार विराम चिन्ह का प्रयोग कर पुनः लिखिए। माताजी कहाँ गई, प्रश्नवाचक था तो प्रश्नवाचक लगाना था। पहला है भारत मेरा देश है, यहाँ पूर्ण विराम लिखा है, यानी कि आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम सेंटेंस लिखना है और पीछे यहाँ पूर्ण विराम लगा देना है। देखिए ऐसे ही मैंने लिखा है। दूसरा है वाह क्या खुशबू है, तो यहाँ विस्मय आदि की करना है, यानी कि वाह के बाद यहाँ विस्मय आदि चिन्ह लगेगा और पीछे पूर्ण विराम तो लग जाएगा। फिर ग में देखिए अनुज राधा सीमा और आशु बाजार गए, अल्प विराम लगेगा, तो अनुज फिर राधा सीमा और आशु बाजार गए, तो अनुज और राधा के बाद यहाँ अल्प विराम लग जाएगा। ग है बाहर कौन खड़ा है, प्रश्नवाचक लगाना है, तो इस पूरा वाक्य लिखना है और उसके पीछे आपको प्रश्नवाचक चिन्ह
लगा देना है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 पे चलिए। नीचे लिखे वाक्यों में सही विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर आपको देखिए जैसे मैंने विराम चिन्ह लगाना है वैसे ही लगाना है। यहाँ पर क्षमा के बाद विराम लगेगा, अल्प विराम, दया के बाद अल्प विराम, अहिंसा के बाद अल्प विराम, फिर प्रेम जीवन का आधार है। तो ये लिखना क्षमा, दया, अहिंसा, प्रेम जीवन के आधार है। फिर अरे जरा सुनना, अरे के बाद विस्मयादि बोधक और फिर पूर्ण विराम। जीवन तो रंगमंच है, फिर यहाँ पूर्ण विराम आएगा। हमें अपने देश से प्यार है, यहाँ भी पूर्ण विराम आएगा। क्या यहाँ बारिश हुई थी, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तीसरा देखिए, नीचे दी गई विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य लिखिए। प्रश्नवाचक का वाक्य लिखना है, आपका नाम क्या है, पीछे प्रश्नवाचक जरूर लगाएं। फिर विस्मयादि बोधक है तो वाह क्या तस्वीर है। पूर्ण विराम है तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं, पूर्ण विराम लगाना है। फिर है अल्प विराम का, तो राम लक्ष्मण और सीधा वनवास गए। इस तरह आप भी अपने मन से कोई भी वाक्य बना के लिख सकते हैं जहाँ इन चिन्हों का प्रयोग होता है। तो ये आपका कार्यपत्रक 9 भी कंप्लीट हुआ। कार्यपत्रक 10 को देखिए। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। विजय तुम यहाँ आओ, तो यहाँ संज्ञा शब्द हो जाएगा विजय। कविता कक्षा 4 में पढ़ती है, तो कविता। मैं अलवर का रहने वाला हूँ, तो यहाँ अलवर संज्ञा शब्द है। वह कॉपी किसकी है, तो यहाँ कॉपी संज्ञा शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, संज्ञा शब्द लिखकर वाक्य को पूरा कीजिए। तो यहाँ देखिए, लोग क्या काम करते हैं, तो लोग। मेरी हिंदी की किताब कहाँ है, यहाँ किताब लिखना है। फिर कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है, तो कुतुब मीनार मैंने लिखा है, आप लाल किला भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं लाल किला दिल्ली में स्थित है, ठीक है। फिर मैं जयपुर की रहने वाली या वाला हूँ, तो जयपुर यहाँ संज्ञा शब्द हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, दिए गए संज्ञा शब्दों से वाक्य बनाइए। पतंग, तो मैं पतंग उड़ाता हूँ। उदयपुर, हम कल उदयपुर जा रहे हैं। आपको संज्ञा शब्दों से वाक्य बनाना है, आप अपने मन से भी वाक्य बना सकते हैं। तीसरा देखिए, ऊँट, तो ऊँट राजस्थान का राज्य पशु है। सरोज, तो सरोज बाजार जा रही है। इस तरह मैंने सरल सरल से वाक्य बनाए हैं संज्ञा शब्दों से, आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। तो आपको देखिए यहाँ पर विराम चिन्ह लगाना है। यहाँ पर हो जाएगा, तुम यहाँ कितने बजे आई, तो प्रश्नवाचक। अरे, तो अरे के बाद तो विस्मयादि लगेगा यहाँ पर इस तरह से। विमलेश तुम गोविंद के घर जाओ, पूर्ण विराम। तुम बाजार जाकर तेल, चीनी, चावल और घी लाना, तो यहाँ पर देखिए ये अल्प विराम और ये पूर्ण विराम। मेरा नाम राधिका है, तो पूर्ण विराम लग जाएगा। इस प्रकार आपको ये प्रश्न करना है। प्रश्न क्रमांक 5 देखिए, दिए गए वाक्यों को पढ़िए और पूछे गए विराम चिन्हों पर सही का निशान लगाइए। तो वाह कितना सुंदर शॉल है, तो यहाँ कौन सा विराम चिन्ह है, तो यहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह है, तो आपको यहाँ राइट का निशान लगाना है। तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये प्रश्नवाचक है। पवन और अमन अच्छे मित्र है, तो ये पूर्ण विराम हो जाएगा। आज मैंने हलवा, पूड़ी और जलेबी खाई, तो यहाँ अल्प विराम का प्रयोग हो रहा है। तो इस प्रकार ये प्रश्न क्रमांक 5 भी पूरा हुआ। इसी के साथ आपका कार्यपत्रक 10 हो गया। कार्यपत्रक 11 देखिए, गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको गद्यांश पढ़ना है, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मैं पढ़ चुकी हूँ, इसलिए मैं सीधे प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे दी गई जानकारी में से सही जानकारी चुनिए। सीवी रमन कौन थे, तो यहाँ पर आपको लिखना है सीवी रमन कौन थे, तो यहाँ आपको वैज्ञानिक करना है, 3 नंबर पर टिक लगाना है। फिर ख है, प्रधानाचार्य के रूप में किस कॉलेज में कार्यरत हुए, तो उसका भी उत्तर होगा 3, साइंस कॉलेज ऑफ कलकत्ता में। ग में है, उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार मिला, तो उसका लिखना है नोबेल पुरस्कार, 2 नंबर पे, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, प्रश्न क्रमांक 2, कहानी के आधार पर नीचे दिए गए वाक्यों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। शुरू से अंत की घटना को 1 से 5 क्रम लगाइए। तो यहाँ आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहली है, प्रकाश किरणों पर उनका शोध कार्य क्रमण प्रभाव के नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो इसको 5 नंबर लगाना है। फिर बाद में उन्होंने कलकत्ता में साइंस कॉलेज प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किया, 3 नंबर। फिर उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए, 4 नंबर। उन्होंने भारत में रहकर शिक्षा ग्रहण की, 2। और सीवी रमन भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, तो ये 1। ये आप कैसे कर सकते हैं, ये आप गद्यांश को अच्छे से पढ़ के कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको सहायता के लिए उत्तर लगा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य पुनः लिखिए। रस हिंदी खान की है, तो यहाँ लिखना है हिंदी रस की खान है। दूसरा है, एकता ही हिंदी की कुंजी राष्ट्र है, इसको आपको सही लिखना है, हिंदी ही राष्ट्र की एकता की कुंजी है। फिर है, हिंदी है रानी की भाषाओं, इसको लिखना है हिंदी भाषाओं की रानी है। घ है, सीवी रमन को क्षेत्र में विज्ञान के नोबेल पुरस्कार मिला,
तो आपको इसको सही करके लिखना है सीवी रमन को विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। इसके आगे देखिए वैज्ञानिक भारत के सीवी रमन थे, तो इसको सही करेंगे सीवी रमन भारत के वैज्ञानिक थे। फिर है च में इनका शोध प्रसिद्ध हुआ प्रकाश किरणों पर, तो प्रकाश किरणों पर इनका शोध प्रसिद्ध हुआ। इस तरह आपको इनको सही क्रम में लगाना है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है इस वर्कशीट का, इस कार्यपत्रक का। तो कार्यपत्रक 11 कंप्लीट हुआ है। अब देखिए कार्यपत्रक 12 इस वीडियो का अंतिम कार्यपत्रक है। कहानी या संदर्भ से किसी शब्द के अर्थ को समझ पाना। तो आपको ये कहानी लिखी है, बहुत ही अच्छी कहानी है, आप पढ़ लीजिएगा कि धोबी के पास गधा क्यों रहता है, ये आप समझ जाएंगे, यहाँ पर इस कहानी के माध्यम से बताया गया है। तो क्वेश्चन देखते हैं, दी गई कहानी को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गधे को जंगल में किस जानवर ने डराया? तो उत्तर है गधे को जंगल में लोमड़ी ने डराया। ख है जंगल को हम और किस नाम से जानते हैं? तो जंगल को हम वन भी कहते हैं। ग है छांव का दूसरा अर्थ क्या है? तो छांव का अर्थ क्या आपको लिखना है? छाया। क्वेश्चन नंबर 2 है कौन कौन से पशु घास खाते हैं? तो गाय, घोड़ा, भैंस, बकरी आदि। क्वेश्चन नंबर 3 है नीचे दिए गए जानवरों के नाम पढ़कर सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो लोमड़ी कैसी है? तो लोमड़ी जंगली जानवर है, जंगली पे निशान लगाना है। गधा है पालतू जानवर, चीता है जंगली जानवर और कुत्ता भी है पालतू जानवर। हालांकि कुत्ता पालतू और जंगली दोनों होता है, लेकिन आजकल लोग बहुत कुत्ते पालते हैं, इसलिए इसको पालतू की श्रेणी में रख सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नीचे दी गई रेखांकित शब्द का विलोम शब्द लिखिए। नीता धूप में चलते चलते थक गई और रुक कर पेड़ की टेस्ट में आराम करने लगी। तो यहाँ पर विलोम शब्द आएगा धूप का विलोम शब्द होगा छांव। ख है लोमड़ी चालाक जानवर है लेकिन गधा डैश जानवर है। तो चालाक का विलोम होता है बुद्धू, यहाँ पर चालाक का बुद्धू लिखना है आपको, गधा बुद्धू जानवर है। ये चालाक का सही विलोम बुद्धू ही होता है, यहाँ पर मूर्ख नहीं होगा क्योंकि मूर्ख तो बुद्धिमान का विलोम होता है। बुद्धिमान का विलोम हम मूर्ख लिखेंगे और चालाक का लिखेंगे बुद्धू। ठीक है, बुद्धू लिखिएगा। ग में मुझे गांव अच्छा लगता है लेकिन मेरी बहन को, तो गांव का विलोम लिखना है शहर अच्छा लगता है, गांव का विलोम लिखना है शहर। घ है आज स्कूल बंद है लेकिन कल खुल जाएगा। तो बंद का विलोम होगा खुल, यानी कि खुलना, तो बंद का लिखना है आज स्कूल बंद है लेकिन कल खुल जाएगा। तो यहाँ आपका ये कार्यपत्रक 12 भी कंप्लीट होता है। इस वीडियो में हमने देखा कार्यपत्रक 1 से 12 का हल। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। देखिए वीडियो आप देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। जब मैं आपके लिए इतने सारे आंसर लेके आ रही हूँ तो आप वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।